संकट मोचन चैनल में आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में जैसा कि हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं कि योग और सोनभद्र योग क्या है, सोनभद्र में पतंजलि योग समिति के क्या कौन कार्यकर्ता हैं, तो इसके लिए हमने एक वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करना चाहा और आपके सामने यह वीडियो रख रहा हूं, जिसमें कि हमारे सोनभद्र की जो पतंजलि की टीम है, सारे हमारे प्रभारी और हमारे जो कार्यकर्ता हैं, सारे योग के बारे में अपने क्या विचार रखते हैं बताइए आप। आज योग के क्षेत्र में अपना एक स्थान बना चुका है। पतंजलि परिवार के सभी संगठनों, भारत स्वाभिमान पतंजलि योग समिति, युवा भारत महिला पतंजलि योग समिति, किसान सेवा समिति अपना अपना दायित्व पूर्णतः निभा रही है। सब लोग अपने अपने स्तर से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जनपद के हर गांव तक योग की गंगा की तरफ लहर बहे। सब लोग नियमित योग करें, अपने आप को स्वस्थ रखें। जो व्यक्ति नियमित योग करेगा वो अपने आप को पूर्णतः स्वस्थ बनाएगा और जो उसका पैसा दवा इलाज पे खर्च होता है वो पैसा उसका बचेगा, वो पैसा उसके विकास के पढ़ाई लिखाई में काम में आएगा। आज हमारे युवा भारत के जो है टीम गांव में जाकर हर व्यक्ति को योग से जागृति कर रही है। इसी तरह किसान सेवा समिति की टीम भी अपने काम में लगी हुई है। हमारी बहनें भी काफी क्षेत्र में जाकर योग के लिए माताओं बहनों को नियमित जगा रही हैं। हमारा प्रयास है कि जनपद सोनभद्र रोग से मुक्त हो जाए। सभी को ओम। मैं अनीता गुप्ता, महिला पतंजलि योग समिति सोनभद्र से यहाँ मैं तहसील प्रभारी के रूप में कार्य कर रही हूँ और पिछले 4.5 सालों से मैं योग की सेवा बहनों को दे रही हूँ और उन्हें काफ़ी हद तक योग को अपनाकर और अपने जीवन को बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया है। योग के द्वारा वो लोग न सिर्फ अपने स्वास्थ्य के लिए बल्कि अपने घर में, अपने परिवार में और आसपास के समाज में एक उत्तम चरित्र भी प्रस्तुत कर रहे हैं। छोटी छोटी बीमारियों को वो घरों में ही सीखकर छोटे छोटे पौधे जड़ी बूटियों के द्वारा भी अपना स्वयं ही उपचार कर ले रहे हैं। अतः आप सभी से यही निवेदन करूंगी कि सभी अपने जीवन में योग को सिर्फ एक डॉक्टर के रूप में या एक इलाज के रूप में नहीं, एक आदर्श चरित्र के रूप में भी अपनाएं। आशीष पाठक, जनपद सोनभद्र और आज 15 अगस्त के शुभ अवसर पर प्रधान कार्यालय जो कि रावतगंज में स्थित है, वहाँ पे ध्वजारोहण का कार्यक्रम था और पूरा पतंजलि परिवार और जो संगठन के लोग यहाँ इकट्ठे होकर आज झंडा फहरा है। और इसी के साथ जैसा कि देश और देशवासियों के प्रति जो पतंजलि परिवार ने जो संकल्प लिया है उनको स्वस्थ रखने का और उनको योगमय बनाने का, तो उसके प्रति हम लोग कार्य करने के लिए समर्पित हैं और हम लोग हमेशा उसमें लगे रहते हैं, पांचों प्रकल्प के लोग। और इस महान देश की महान विभूतियों को नमन करते हुए आज हम उन्हें याद कर रहे हैं, उन सैनिकों को याद कर रहे हैं जो देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान कर देते हैं। ये आज़ादी के जो संघर्ष करने वाले लोग थे, जिनके संघर्ष के चलते हमें आज़ादी मिली, हम उनको भी नमन कर रहे हैं। उन्हीं की देन है कि आज हम स्वतंत्र होकर बोल सकते हैं, स्वतंत्र होकर कोई काम कर सकते हैं। तो इस स्वतंत्रता के मोल को हमें समझना है और इसको बचाए रखना है। और आज हमारे पास लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र ही हमें ये अधिकार देता है कि हम सड़क पे चल पाते हैं और बिना भय के, बिना डर के हम अपनी बातों को रख पाते हैं। तो इस लोकतंत्र का सम्मान करना सीखें, इसकी इज्जत करना सीखें, क्योंकि लोकतंत्र है तो हमारा अधिकार है और हमारा अधिकार है तो हम सुरक्षित हैं और हम सुरक्षित हैं तभी हमारे सारे जो क्रियाकलाप हैं वो आगे चलते रहेंगे। तो इस झंडे को सम्मान, इस लोकतंत्र को सम्मान, इस भारत देश महान देश को सम्मान और इसके बलिदानियों को सम्मान, उनको नमन। जिला संगठन मंत्री, देखिए मैं शुरू में बहुत छोटे नीचे स्तर से कुछ बात करना चाहता हूँ। आज बाबा रामदेव ने जो अपनी गंगा की धार बहाई है, उस गंगा की धार में सारे हमारे योगी जन स्नान करते हुए लोगों को भी स्नान करा रहे हैं, दोनों दूसरे को स्वस्थ भी बना रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस जिले का जो नेतृत्व पहले था कुछ गड़बड़ था, आज हमारे प्रभारी जी हैं जो सुबह भोर में 4 बजे ही सभी
सभी हमारे योगी भाइयों को जगा देते हैं। ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि अपने स्वस्थ रहने का मतलब और दूसरे को स्वस्थ रहना ये साधारण बात नहीं है कि भोर में सबको उठा देना। तो हमारे इस जिले में इस समय जो कार्यकर्ताओं की या प्रभारी की, महामंत्री की जो भी व्यवस्था है बहुत सुचारू रूप से चल रही है। बाबा जी के आदेशों का निरंतर पालन हो रहा है और हम सभी से निवेदन यही करते हैं कि इस कोरोना की स्थिति में, पूरा महामारी में आप लोग सजग रहिए, पूरे लोगों को सजग करिए और सबको आह्वान करिए कि वो आके योग करें। योग करने से कोरोना जिंदगी में कभी किसी भी व्यक्ति को नहीं हो सकता, आज तक कोई ये नहीं कर सकता है कोई योगी कोरोना ग्रसित है। इसलिए सबसे पहले हमारा आपका धर्म है कि सारे लोगों को योग के बारे में समझावें, योग करावें, स्वस्थ रहें, स्वस्थ बनावें। जिला महामंत्री भारत स्वाभिमान ट्रस्ट सोनभद्र। मैं योगा से पिछले 5 सालों से जुड़ा हुआ हूँ और ज़िले में जगह जगह योग के प्रचार प्रसार के लिए भी जाता रहता हूँ। और योग से शरीर तो स्वस्थ रहता ही है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, तन मन दोनों स्वस्थ रहता है। इसीलिए मैं अपने ज़िले में, मेरा आदिवासी अंचल का ज़िला है सोनभद्र, जिसमें शिक्षा का कम प्रचार प्रसार है, फिर भी लोगों को जागरूक करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सुदूर पीछे कम से कम 150 किलोमीटर के क्षेत्र में हमारा फैला हुआ जिला सोनभद्र है। तो हम लोग बीच बीच में रावटगंज मुख्यालय जहाँ पे मैं रहता हूँ और जो रेणुपुर, रेणु सागर, शक्तिनगर, ओबरा जैसे अंचलों में जाया करता हूँ और लोगों को योग के प्रति जागरूक करता रहता हूँ, ताकि अधिक से अधिक लोग से जुड़ें और अपने को आज के ये कोरोना के संकट काल में अधिक से अधिक, जब उनकी इम्यूनिटी मजबूत रहेगी तो स्वस्थ रहेंगे और अच्छे रहेंगे और उनको देख करके और लोग भी लाभान्वित होंगे और योग के प्रति उनका प्रेरणा स्रोत बनेंगे और भी लोगों को योग से जोड़ेंगे, ताकि हमारा देश स्वस्थ रहे, हमारे जनपद के निवासी स्वस्थ रहें और जितना स्वस्थ रहेंगे वो उतने अधिक प्रेरणा के लिए, दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे। ये बड़ा अच्छा रहेगा और वो स्वस्थ रहें, अच्छा रहें, ये हमारा संदेश है कि करें योग, रहें निरोग। सन 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। इस शुभ अवसर पर जो है हम लोग आज पतंजलि जिला कार्यालय पर उपस्थित हुए हैं। सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन और वंदन है। योग के विषय में मैं कुछ आप लोगों को बताना चाहता हूँ। विशेष तौर से मैं जब 2001 में जब सोनभद्र में आया था तो 3 महीने बाद मेरी बहुत ही तबीयत खराब हो गई। तमाम दवाइयों डॉक्टर के दिखाने के बाद भी मेरे रोग नहीं सही हो रहे थे। बीमारी से दिन पर दिन ग्रसित हो जा रहा था और तनाव से भी ग्रसित हो रहा था। इसी बीच सन 2002 माह अप्रैल में एक योगी साथी मिले। उन्होंने कहा मॉर्निंग वॉक करिए, आइए इसी मंडी समिति में कुछ योग अभ्यास किया। तब धीरे धीरे योग का प्रचार हो रहा था। मैं इस योग से जुड़ा, मॉर्निंग वॉक शुरू किया। तब इस विस्तृत स्तर पर नहीं था, थोड़ा बहुत हम लोग करते थे। धीरे धीरे मैं ये अनुभव किया, करीब 90 दिन लगे। महसूस हुआ कि जहाँ मैं चल फिर पाने में असमर्थ था, भोजन ग्रहण करने में असमर्थ था, उस दौरान हमने देखा कि योग से जो है भूख भी लगने लगी, मन मस्तिष्क तरोताज़ा रहने लगा और आनंद की अनुभूति होने लगी। मन में जो एक नकारात्मक ऊर्जा चल रहा था वो सकारात्मक में परिवर्तित होने लगा और आनंद और उत्साह का वातावरण हृदय में बनने लगा। ऐसी अनुभूति हुई और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं बोल भी नहीं पाता था और इस योग के माध्यम से मैं जब योग सीखा, हरिद्वार भी गया, वहाँ से योग के शिक्षक का मुझे सर्टिफिकेट भी प्राप्त हुआ। उसके बाद मैंने प्रण किया। 2002 से लेकर 2007 तक तो मैं स्वयं किसी न किसी के सानिध्य में सीखता रहा। जब पूर्णतः प्रभु के आशीर्वाद और इस योग की कृपा से मैं स्वस्थ हो गया, मैंने मन में ठाना कि जैसे मैं लाभ प्राप्त किया हूँ उसी तरह से मैं आम जनमानस को भी स्वस्थ और मजबूत करूँगा। उनके नकारात्मक चिंतन को दूर करते हुए, उनके अंदर एक आनंद और उत्साह वातावरण भरते हुए, उनके
उनको और उनके परिवार को स्वस्थ और निरोग रखूंगा। इसी क्रम में मैंने 2007 मई से जो है योग मंडी समिति रावड़गंज में सिखाना शुरू किया। तब रावड़गंज नगर में मात्र एक योग क्लास चलता था, वहीं पर तमाम नगरवासी योगी बंधु भाई बहन उपस्थित होकर के स्वस्थ लाभ किए। उसके बाद धीरे धीरे अन्य साथी जुड़ते गए। इसी क्रम में हमारे एक राम बाबू जी थे जो इस योग का विस्तार करने में बहुत ही पूर्ण सहयोग प्रदान किए हमारे योग। फिर उनके द्वारा हमारे जो वर्तमान में पतंजलि के जिला प्रभारी रवि प्रकाश त्रिपाठी जी हैं, सुनील चौबे जी महामंत्री हैं, और हमारे सानिध्य में योग सीखने वाले योगी संकट मोचन जी हैं। इन लोगों की तारतम्यता, योग के प्रति समर्पण, आज पूरे नगर में कम से कम योग की 25 कक्षाएं चल रही हैं नियमित। और लॉकडाउन के दौरान भी इन लोगों ने ऑनलाइन के माध्यम से, योग के माध्यम से जन को स्वास्थ्य सुंदर और बेहतर रहे, जन सामान्य में प्रचार प्रसार करते हुए योग का पूर्णतया घर घर में लाभ पहुंचाया। तो मेरा अंत में यही कहना है कि जो भी जन सामान्य हैं, आम जनमानस हैं, भाई बंधु हैं, नगरवासी हैं, जनपद के सभी वासियों से मेरा अनुरोध है कि न कहीं जा कर के तो आप कम से कम खुले वातावरण में अपने छत पर बरामदे में ही योग करें और अपने को स्वस्थ निरोग रखते हुए, अपने परिवार को स्वस्थ निरोग रखते हुए, पूरे समाज को स्वस्थ निरोग रखते हुए एक देश में उत्तम वातावरण बनाएं, जिससे भारत का नाम रोशन रहे। भारत माता की जय। इसे करने से एकदम स्वास्थ्य बढ़िया रहता है और शरीर के वायु विकास सही रहता है, खान पान सही रहता है। इससे शरीर स्वस्थ और बलवान बना रहता है। सभी लोगों को योग करना चाहिए और सभी को स्वस्थ रहना चाहिए, ठीक। और स्वास्थ्य से लाभ मिलता है, सांस को लाभ मिलता है। इससे कोरोना नहीं हो पाएगा, इससे कोरोना से दूर रहेंगे। हर समय सांस लेना चाहिए और इससे गले में कभी खराश नहीं आएगा, कभी कोई बीमारी आपके पास नजदीक नहीं आएगी। लगभग 5 साल से पतंजलि में जुड़ा हूँ, मैं योग करता हूँ। योग से हमें तमाम जो भी परेशानियाँ थी काफ़ी हद तक ठीक हो गई हैं। और यही कहेंगे कि सभी लोग योग करें, निरोग रहें। योग करने से हमें बहुत शारीरिक लाभ मिल रहा है। मैं चाहता हूं कि युवाओं को, जो युवा हैं, इससे जुड़े पतंजलि से और योग करें, निरोग रहें। थोड़ा दर्द रहता था, लेकिन जब से मैं योग से जुड़ा हूं तब से लगातार कर रहा हूं, जिससे मेरे घुटने का दर्द कम हो गया है। और मैं कह रहा हूं कि सभी साथियों से कह रहा हूं कि जुड़ें, योग से जुड़े, निरोग रहें। और कोरोना महामारी जो आ रही है, इसे योग करने से आपकी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ेगी और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी आपकी। और योग करें, निरोग रहें। सभी लोग, मैं योगा पतंजलि से 8 साल से जुड़ा हुआ हूँ और इस योगा से हमको मतलब काफ़ी लाभ हुआ है। हमारे सिर में मतलब टाँके लगे थे, उससे हमारा कपार दुखता था। जब से मैं योगा पतंजलि से जुड़ा हूँ, उससे हमको काफ़ी मतलब सुखद अनुभूति हुई है। और मैं अपने युवा साथियों से मतलब निवेदन करता हूँ कि जितनी संख्या में इस योगा पतंजलि से जुड़ेंगे तो उसको उतना ही लाभ होगा। और मैं इस सोनभद्र जिले में मतलब जहाँ हमारे सोनभद्र जिले में कम से कम 30-35 क्लासें चालू हो रही हैं, हर जगह जाके कराता हूँ। हमारे जो गुरुजी लोग हैं, 1.5 साल से योग से जुड़ा हूँ।